लगभग 1 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। साल्वेशन आर्मी के अंदर एक जो हॉल है, उस हॉल की कुछ मरम्मत चालू थी और वो मरम्मत करते वक्त वहाँ पे जो मजदूर थे, उस मजदूर के काम करते वक्त ये हादसा हुआ है। नीचे हॉल है साल्वेशन आर्मी का, ऊपर उनका स्टाफ क्वार्टर है ऐसा बताया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर के लोग नीचे काम कर रहे थे, 4 जन को मार लगा है ऐसा हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली है। अभी अंदर कोई है कि नहीं वो ढूंढने का काम हमारा चल रहा है। पहला अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग थी और वो खराब हो गई, मतलब गिर गई पूरी। भले ही रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, फायर ब्रिगेड अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, यहाँ के लोकल लोग अपना काम कर रहे हैं, बट क्वेश्चन तो बीएमसी के ऊपर उठाऊंगा मैं कि बीएमसी ने यहाँ का स्ट्रक्चर का ऑडिट क्यों नहीं कराया। लगभग 3 से 4 मजदूरों को मार लगा है और एक महिला भी है, उसको मार लगा। उसको जो महिला है उनको भाटिया हॉस्पिटल में ले जाया गया है और बाकी के जो मजदूर है उनको नायर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के आगरीपाड़ा इलाके में। मेरे पीछे देख सकते हैं ये साल्वेशन आर्मी की बिल्डिंग थी। ये ग्राउंड+1 बिल्डिंग थी। यहाँ पर जो साल्वेशन आर्मी के जो कर्मचारी है तो उनकी फैमिली रहती थी। ये 1 मंजिला इमारत है, तकरीबन 3 से 4 रूम थे, ये ढह गए। लेकिन राहत की बात ये थी कि इस रूम के अंदर जो है वो लोग उस वक्त मौजूद नहीं थे। यहाँ पर रिपेयरिंग का काम चल रहा था और 5 से 6 मजदूर वो जख्मी बताए जा रहे हैं। बुलडोजर आ चुका है, यहाँ पर तमाम मलबे को यहाँ पर हटाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है। अगर फायर ब्रिगेड की बात करें तो फायर ब्रिगेड की 6 से 7 गाड़ियाँ जो है मौके पे मौजूद है। तमाम फायर ब्रिगेड के अधिकारी यहाँ पर जो बचाव कार्य है उसके अंदर लगे हुए हैं। यहाँ से जो मलबा हटाने का काम शुरू है। हालांकि मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस के भी अधिकारी वो मौके पे पहुंच चुके हैं। बीएमसी की बात करें तो बीएमसी के वार्ड की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 से 6 लोग जो है इसके अंदर जख्मी हुए और एक शख्स सदी जख्मी है। देख सकते हैं बुलडोजर जो है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके अंदर अभी कोई लोग फंसे हैं कि नहीं वो पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो लोग थे उनको निकाल लिया गया है। हालांकि बचाव कार्य है अभी भी चल रहा है। अभी तक कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं है, लेकिन लगातार देखा जाता है कि इस तरीके के झरझर इमारतें जो है साउथ बॉम्बे में काफ़ी ज़्यादा है और ये गिरती हुई भी नजर आती है। तो बीएमसी की जो ऑडिट टीम होती है वो कहीं ना कहीं अपने काम से बचती हुई नजर आती है। कॉन्ट्रैक्टर के लोग नीचे काम कर रहे थे, 4 जन को मार लगा है ऐसा हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली है। अभी अंदर कोई है कि नहीं वो ढूंढने का काम हमारा चल रहा है। पहला अभी कोई पादचारी वहाँ से जा रहा है, किसी को लगा है कि अभी किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एक लेडी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, उनको 108 में से हम लोग ने भाटिया हॉस्पिटल भेजा है उनको आगे उपचार मिलने के लिए। अभी हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अभी तो कोई फंसा नहीं है। जो यहाँ के रेसिडेंट लोकल है उन्होंने बताया अंदर कोई नहीं है, हम लोग सुरक्षित बाहर आए। तो भी अपना सर्च ऑपरेशन टिल डेट आप नीचे अपन जो नीचे ज़मीन आएगी तब तक अपना सर्च ऑपरेशन चालू रहेगा। अभी वो भी नहीं मालूम पड़ा है। अभी मेरे जस्ट नायर हॉस्पिटल डॉक्टर से बात हुई है, अभी वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई तो आपको बताइए। 4 पुरुष ही है, लेबर ही है पूरा। नीचे हॉल है साल्वेशन आर्मी का, ऊपर उनका स्टाफ क्वार्टर है ऐसा बताया जा रहा है। उसमें से 3 रूम है, इसमें 1 रूम बंद था, 2 रूम के लोग बाहर आए हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग सब सुरक्षित है। एक रूम के लोग बाहर गए थे, कुछ फेस्टिवल के लिए बाहर घूमने के लिए गए थे। उनको भी अभी उनका भी रिलेटिव कोई आए हैं, जो चेकिंग चल रहा है उसका। अभी कितने लोग रहते हैं क्या रहता है अभी मालूम पड़ेगा। साल्वेशन आर्मी से लोगों से वो डिटेल पूरा मालूम पड़ेगा। ये हमारी तरफ से तो कुछ लिया दिया नहीं है, अभी वार्ड से मालूम पड़ेगा। वार्ड का ऑफिसर भी बुलाए हैं, सीनियर ऑफिसर वार्ड आएंगे, इंजीनियर आएंगे तो उसके बारे में आपको मालूम हो जाएगी। यहाँ पे ये साल्वेशन आर्मी का एक बिल्डिंग था जहाँ पे साल्वेशन आर्मी के जो सामाजिक कार्य चलता है और जहाँ पे साल्वेशन आर्मी के स्टाफ जो यहाँ पे रह रहे थे, कम से कम 3 फैमिली थी। जहाँ पे एक फैमिली वो बाहर गई थी, दूसरी फैमिली जी तो हेडक्वार्टर में वो उनका काम कर रही थी। और साल्वेशन ये बिल्डिंग अगर देखा जाएगा तो ये बिल्डिंग बहुत साल पुराना, मतलब एक अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग थी और वो खराब हो गई, मतलब गिर गई पूरी। रिपेयरिंग का काम वगैरह चालू था, कितने लोग जख्मी हुए, क्या हुआ? हाँ, रिपेयरिंग का मतलब ऐसा कुछ अल्टरनेट मतलब ऐसा कुछ काम नहीं था कि सिर्फ एक ख़राब हुआ है करके उसको एक प्लास्टर और थोड़ा सा कलरिंग का काम चाह रहा था, पुट्टी भरने का काम चालू था। और ये पुरानी थे इसकी वजह से वो, और उसमें जो जख्मी इतने एक ही आदमी लड़का है वो जख्मी हो गया, उसके पैर के ऊपर गिरा है। और दूसरे जो है 3-4 जन है, एक्चुअली मालूम नहीं, लेकिन वो जो वर्कर थे वो उनको थोड़ी सी मामूली चोट आई करके, बाकी जीवित हानि किसकी नहीं है। लगभग 1 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। साल्वेशन आर्मी के अंदर एक जो हॉल है, उस हॉल की कुछ मरम्मत चालू थी और वो मरम्मत करते वक्त वहाँ पे जो मजदूर थे, उस मजदूर के काम करते वक्त प्लास्टर निकालने का, कुछ रिपेयरिंग का काम उन्होंने किया था और उस काम चालू था दुरुस्ती का, रिपेयरिंग का, उस वक्त हादसा हुआ है। लगभग 3 से 4 मजदूरों को मार लगा है और एक महिला भी है,
उसको मार लगा। उसको जो महिला है उनको भाटिया हॉस्पिटल में ले जाया गया है और बाकी के जो मजदूर है उनको नायर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। सॉल्यूशन आर्मी के कोई स्टाफ से यहाँ से पता चला कि कुछ उनका रिपेयरिंग का काम चालू था और रिपेयरिंग होते वक्त ये हादसा हुआ है। अब पता नहीं कि फायर ब्रिगेड का तो कहना हमारे से कोई परमिशंस या बीएमसी से या माड़ा से किसी ने कुछ परमिशन ली कि नहीं, अधिकारियों से पूछने के बाद पता चलेगा हमें। और जो भी चीज़ होगी अगर कहीं गलत है तो उसकी ज़रूर उचित तरीके से कार्रवाई करने की मांग हम लोकल एमएलए की ओर से करेंगे। एक है क्या, एक तो दिवाली का माहौल है और कुछ लोग आपको पता है कि बीएमसी और जो गवर्नमेंट की छुट्टी है 2 दिन और छुट्टी है, तो हिसाब से पूरी डिटेल में जानकारी नहीं मिली, लेकिन फायर ब्रिगेड से पता चल रहा है कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड को भी इसके बारे में कुछ परमिशंस वगैरह की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन कुछ ही टाइम पे ये सब चीज़ पता चलेगी कि इसकी ऑफिशियल परमिशन ली गई थी कि अनऑफिशियल लेके काम चालू करे। हादसा में इधर साल्वेशन आर्मी का जो पुराना बिल्डिंग है उसमें ये 100 साल का बिल्डिंग है और उसमें जो नीचे जो हॉल है उसका हम रिपेयर और रिनोवेशन कलरिंग का काम कर रहे थे, प्लास्टर का काम कर रहे थे और उसमें से जो 5-6 लोग थे उसमें से एक आदमी को बहुत पैर को लग गया है, बाकी को थोड़ा सा माइनर इंजरी हुआ है। टोटल कितने लोग? टोटल 5 या 6 लोग है, उसमें सब लोगों को हमने बाहर निकाला है। अभी कोई फंसा है उसके अंदर? अभी कोई उसके अंदर फंसा नहीं है, सब लोगों को बाहर निकाला है। अभी तक कोई कैजुअलिटी वगैरह तो नहीं है? नहीं, कैजुअलिटी अभी तक कोई नहीं है। जी, मेरा नाम डॉक्टर परवेज़ अंसारी है। मैं बाइकल समाज पार्टी का यहाँ का तालुका में वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। अभी मुझे पता चला कि यहाँ पर ये इस तरीके का सल्वेशन आर्मी का एक स्टाफ क्वार्टर का हिस्सा गिर गया है और 6-7 लोग जख्मी हुए हैं और नायर हॉस्पिटल में भी गए हैं। लेकिन सवाल बीएमसी पर उठना चाहिए यहाँ पे कि ये स्ट्रक्चर किस कंडीशन में था, बीएमसी ने ऑडिट क्यों नहीं कराया। बीएमसी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बीएमसी की है कि बाजू में भी ई-वार्ड ऑफिस होने के बावजूद यहाँ पे इन लोगों ने स्ट्रक्चर का ऑडिट क्यों नहीं कराया। अगर ये 6-7 लोग जख्मी हुए हैं या किसी का खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बीएमसी का है ना, क्योंकि बीएमसी अब बाजू में ई-वार्ड था हमारा और उसने इसकी बिल्डिंग का ऑडिट क्यों नहीं कराया स्ट्रक्चर का। ये बिल्कुल सीधा सवाल यहाँ पर उठता है। बीएमसी की जिम्मेदारी है ये, भले ही रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, फायर ब्रिगेड अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, यहाँ के लोकल लोग अपना काम कर रहे हैं, बट क्वेश्चन तो बीएमसी के ऊपर उठाऊंगा मैं कि बीएमसी ने यहाँ का स्ट्रक्चर का ऑडिट क्यों नहीं कराया। अगर स्ट्रक्चर का ऑडिट नहीं कराया होता, करा लिया होता तो पता चल जाता कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे हर बार देख रहे हैं आप लोग कि साउथ बॉम्बे के अंदर बिल्डिंग्स बार बार गिरते जा रही है। क्यों गिर रही है? क्योंकि बिकॉज बीएमसी के अंदर करप्शन चल रहा है। वो लोग ऑडिट कराते ही नहीं है या ऑडिट कराते हैं तो वो लोग इसको आगे रीडेवलपमेंट में जल्दी डालते ही नहीं है। तो यहाँ सवाल बीएमसी के ऊपर है कि बीएमसी के ऑफिसर क्या कर रहे हैं, क्यों ये लोग इस स्ट्रक्चर्स को ऑडिट नहीं कराते हैं। तो सवाल इसी पर आता है। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है, लोग मदद कर रहे हैं जो कर रहे हैं अपने लेवल पे, लेकिन बीएमसी से सवाल पूछना बहुत ज़रूरी हो गया आज की डेट में। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।